हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान खान और आप लोग आए हैं फ़िज़िक्स सीखने के लिए मुझसे। तो एक आज से आपका एक्चुअल फ़िज़िक्स शुरू होने वाला है। अभी तक जो हमने पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा, जो बेसिक मैथ्स है वो फ़िज़िक्स में जिसकी ज़रूरत हमको पढ़ने वाली। जिन बच्चों ने मैथ्स अगर नहीं लिया तो उनके लिए भी ज़रूरी, और मैथ्स के अंदर भी अभी पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए ये भी उनको भी ज़रूरी है। तो आज से हम शुरू करते हैं एक्चुअल फ़िज़िक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ ना, ऑल क्वांटिटीज़ that can be measured directly or indirectly, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटी आर डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन यू, एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये दो चीज़ें क्या है, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है यूनिट। ओके, अभी यूनिट्स के टाइप भी देखेंगे हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर करेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें बताई जाती है, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। एग्जांपल, जैसे कोई भी चीज़ का अगर हमने लेंथ मेजर किया, सपोज वी मेजर द लेंथ ऑफ दिस वाइट बोर्ड इज एंड इट इज़ 1 मीटर। कितना आया, 1 मीटर मान लेते। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1, एंड यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो इसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, इसलिए वो कांस्टेंट आया। ठीक है, यहाँ पे तो 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जब हमने यूनिट को चेंज किया मीटर से सेंटीमीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है n इंटू यू वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो n1 u1 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग n1 मानते, इसको u1 मानते, इसको n2 मानते, इसको u2 मानते, तो ये क्या हो जाएगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ओके, n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू और u इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। कैसे, जब ये देखो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से, तो जब बड़ा होगा u की वैल्यू बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। u की वैल्यू, यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, यूनिट अगर छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिखो, फिर हम देखते हैं भी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम। ठीक है, ये इट वाज सेटअप इन फ्रांस। ठीक है, इट वाज सेटअप इन फ्रांस। ठीक है, तो CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम,
एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो CJ सिस्टम, इसमें ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, लेंथ, मास एंड टाइम। सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ग्राम मास का, सेकंड टाइम का। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो क्या, कौन कौन सी है? एक तो होती है लेंथ, एक होता है मास, एक होता है टाइम। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा सिस्टम है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम है। दिस इज ब्रिटिश सिस्टम, इट इज़, और इट वाज सेट अप इन ब्रिटेन। इट इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, FPS का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड एंड सेकेंड। फुट पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर भी 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। तो तीसरा सिस्टम क्या है? MKS सिस्टम। दिस इज ऑल्सो फ्रेंच सिस्टम। ओके, इट इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम। इट इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर MKS स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो सेकेंड सब में सेम है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। इसके अंदर भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, दैट इज़ बेसिक क्वांटिटीज़, है ना, लेंथ, मास एंड टाइम। तो मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। अभी जो फोर्थ सिस्टम है, अभी जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम कौन सा है? SI सिस्टम, है ना, SI सिस्टम। इन तीनों के अंदर सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन जो SI सिस्टम है उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम। इट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं SI सिस्टम के अंदर कौन कौन सी हैं, देखते हैं अभी। इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम there are 7 fundamental physical quantities and 2 supplementary quantities। बाद में इनकी ज़रूरत पड़ी इसलिए इनको फिर लाया गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा गया इनको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और उनकी यूनिट्स क्या है वो देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, और सिंबल ऑफ यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंबल ऑफ यूनिट्स। सिंबल ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले क्वांटिटी क्या है? लेंथ। ठीक है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट मीटर का सिंबल क्या है? M। ठीक है, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज ये है मास। ठीक है, इसका यूनिट क्या है SI सिस्टम में? किलोग्राम। किलोग्राम, इसका सिंबल क्या है? kg। ठीक है, उसके बाद टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम का यूनिट क्या होता है SI सिस्टम में? सेकेंड। और सेकेंड का सिंबल क्या है? S। उसके बाद टेम्परेचर।
टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है ना, इसको ऐसा यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट मालूम होना चाहिए सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। इसका यूनिट है केल्विन, और जब लिखेंगे सिंबल तो कैपिटल के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि केल्विन इज़ द वन ऑफ द साइंटिस्ट, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए के कैपिटल लिखना है। ठीक है, जब भी सिंबल अकेले लिखेंगे तो कैपिटल के लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, एंड इसका सिंबल क्या है? कैपिटल ए। ये भी कैपिटल ए आएगा क्योंकि एम्पियर इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला, और इसका सिंबल होता है सी डी, है ना। दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। और ये है लास्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल। इसका सिंबल क्या होता है? MOL। ठीक है, अब दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या क्या है? एक तो है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल मतलब जो दो लाइन मिलके बनाती है उसको एंगल बोलते, प्लेन एंगल बोलते। सॉलिड एंगल मतलब जैसे अगर कोन है तो उसके अंदर जो एंगल बन रहा है अंदर में उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन को सिंबल जब लिखेंगे तो RAD और इसका SR। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनका ऐसा यूनिट्स है और यूनिट्स का सिंबल है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है वो सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने अभी देख लिया सारे सिस्टम के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होगी वो सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करो, लिखो और इनको याद करो और इनके ऐसे यूनिट्स याद करना है। सबकी ऐसा यूनिट सब मालूम होना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम ज़्यादातर सारी क्वांटिटीज़ को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यू दी होगी CGS सिस्टम में, MKS सिस्टम में, FPS सिस्टम में, तो उनको कैसे कन्वर्ट करना वो भी हम सीखेंगे अभी। तो वीडियो को पॉज करो और ये लिख लो पहले। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स के बाद में अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स। मतलब जब फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा छोटी है तो नंबर पूरा लिखने के बजाय हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उन प्रीफिक्स को बोलेंगे SI प्रीफिक्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रीफिक्स यूज्ड इन SI। ठीक है, तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 10 और सब मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स देखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, फिर उसकी जगह पे प्रीफिक्स कौन सा यूज हुआ है वो देखेंगे और उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे। जैसे 10 पावर 1 दिया हुआ है, 10 पावर 1 है तो इसको हम लोग डेका लिख सकते हैं। ठीक है, डेका का सिंबल है DA। ठीक है, फिर 10 पावर 2 इसको लिखेंगे प्रीफिक्स हेक्टो। ठीक है, सिंबल इज स्मॉल h। 10 पावर 3 अगर दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे किलो। क्या लिखेंगे? किलो, एंड सिंबल इज की। ठीक है, फिर 10 पावर 6 ये क्या होता है? मेगा, सिंबल इज कैपिटल M। ठीक है, फिर 10 पावर 9 ये होता है गीगा, है ना, गीगाबाइट मेगाबाइट यूज़ करते हैं, तो यही चीज़ होता है ना। पूरा लिखने की जगह 10 पावर 9 लिखने की जगह पे क्या लिखेंगे? कैपिटल G लिख देते हैं इसको ना, गीगा, कैपिटल G।
फिर 10 पावर 12, फिर 10 पावर 15 और 10 पावर 18, ठीक है। तो जब देखेंगे ये हो जाएगा टेरा, है ना, ये हो जाएगा टेरा, 10 पावर 12 मतलब टेरा, सिंबल इज कैपिटल टी, है ना। टी भी बोलते हैं ना, 1 टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। 10 पावर 15 मीन्स पीटा, 10 पावर 15 मीन्स पीटा, सिंबल इज कैपिटल पी। 10 पावर 18 मीन्स एक्सा एंड सिंबल इज कैपिटल ई, ठीक है। तो ये तो हो गए मल्टीपल्स ऑफ 10 और उनका प्रीफिक्स। फिर से देखो, 10 पावर 1 मतलब डेका, सिंबल इज डी ए। 10 पावर 2 मतलब हेक्टो, सिंबल इज एच। 10 पावर 3 मतलब किलो, सिंबल इज के। 10 पावर 6 मीन्स मेगा, सिंबल इज एम। 10 पावर 9 मीन्स गीगा, 10 सिंबल इज जी। 10 पावर 12 मीन्स टेरा, सिंबल इज टी। 10 पावर 15 मीन्स पीटा, सिंबल इज पी। 10 पावर 18 मीन्स एक्सा, सिंबल इज ई। अभी देखते हैं हम सब मल्टीपल्स, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, सब मल्टीपल्स और प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स और उसका सिंबल भी देख लेंगे, ठीक है। सब मल्टीपल्स के अंदर में सबसे पहले 10 पावर -1, ठीक है। 10 पावर -1 और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, डेसी, ठीक है। इसका प्रीफिक्स क्या है, डेसी, सिंबल इज स्मॉल डी। फिर 10 पावर -2, इसका सिंबल प्रीफिक्स है सेंटी, सिंबल इज स्मॉल सी। फिर 10 पावर -3, इसका सिंबल प्रीफिक्स है पहले मिली, सिंबल इज स्मॉल एम। 10 पावर -6, प्रीफिक्स इज माइक्रो, सिंबल इज म्यू, है ना, सिंबल का नाम है म्यू, एम यू म्यू। फिर 10 पावर -9, प्रीफिक्स इज नैनो, सिंबल इज स्मॉल एन। फिर 10 पावर -12, 10 पावर -12 है पिको, सिंबल इज स्मॉल पी। फिर 10 पावर -15, सिंबल इज प्रीफिक्स इज फेम्टो, सिंबल इज स्मॉल एफ। फिर 10 पावर -18, सिंबल इज प्रीफिक्स इज एटो एंड सिंबल इज ए। फिर से देखो, सब मल्टीपल्स जब यूज़ करेंगे तो 10 पावर -1 की जगह पे डेसी, सिंबल इज डी। 10 पावर -2 की जगह पे सेंटी, सिंबल इज सी। 10 पावर -3 की जगह पे मिली, सिंबल इज एम। 10 पावर -6 की जगह पे माइक्रो, सिंबल इज म्यू। 10 पावर -9 की जगह पे नैनो, सिंबल इज एन, स्मॉल एन। 10 पावर -12 की जगह पिको, स्मॉल पी। 10 पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ। 10 पावर -18 हेटो, स्मॉल ए, ठीक है। ये चीज़ यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मेरे को लिखना है अभी किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर, अगर मैं 1000 मीटर को अगर लिखना चाहूँ तो 1000 मीटर की जगह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ ना। 10 पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। किलो का सिंबल है के, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मेरे को लिखना है माइक्रोमीटर, है ना, 10 पावर -6 मीटर अगर दिया हुआ है तो इसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, 1। 10 पावर -6 की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो, है ना, माइक्रो का सिंबल है म्यू, तो 1 माइक्रोमीटर, है ना। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 पावर -6 मीटर। आया समझ में। तो ये हमको बहुत यूज़ आने वाला है। तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब हम देखेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ्स, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। फर्मी, 1 फर्मी क्या होता है, फर्मी इज़ नथिंग बट फेम्टोमीटर, कि 1 फर्मी इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर फेम्टोमीटर, ओके। फेम्टोमीटर, सिंबल इज फॉर फेम्टो इज एफ, मीटर का एम, 1 FM। एंड फेम्टो हमने देखा अभी क्या होता है, 10 पावर -15, 10 पावर -15। तो 1 फर्मी इज 1 फेम्टोमीटर, दैट इज़ 1 FM, दैट इज इक्वल टू 10 पावर -15 मीटर, ठीक है। इसी तरह से एंगस्ट्रॉम इज अनदर यूनिट एंड सिंबल फॉर एंगस्ट्रॉम इज दिस, ओके। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर -10 मीटर, 10 पावर -10 मीटर। नैनोमीटर हमने देखा, नैनो का सिंबल एन, मीटर का एम,
तो नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर मतलब मीटर। माइक्रोन इज माइक्रोमीटर, माइक्रोन इज माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज सिंबल फॉर माइक्रो इज म्यू, ओके, एंड 1 माइक्रो इज 10⁻⁶, ओके, मीटर है तो मीटर, ठीक है। फिर लाइट ईयर क्या होता है? इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ ईयर, इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं द लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, लाइक दैट, ओके। तो ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, लाइक, बट लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ओके। तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year, and this is equal to 9.467 into 10⁻⁻15 मीटर, ओके, 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसको हम मेजर भी कर, ये वैल्यू याद ना हो तो हमको मेजर कर सकते हैं ना। डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और हमको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸, ओके, और 1 ईयर में कितना सेकेंड्स होता है 365.25 इंटू, है ना, नंबर ऑफ डेज इंटू 24 × 60 लाइक दैट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट। अगर वैल्यू याद होती है तो अच्छी बात है ना, इसको याद रखो। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, एंड दिस इज डिनोटेड बाई 1 AU, ओके। ये भी यूनिट ऑफ लेंथ होता है, इसका वैल्यू मीटर्स में होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ठीक है। इसका वैल्यू भी याद रखना चाहिए, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नाउ पैरालैक्टिक सेकेंड, इसको हम लोग शॉर्टकट में पार्सेक भी बोलते हैं, 1 पार्सेक, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या होता है? व्हेन आर्क ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, देन दिस लेंथ इज़ 1 पार्सेक, दिस लेंथ इज़ 1 पार्सेक। अगर इसको मीटर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। These are the smaller, okay, Fermi, angstrom, nanometer, micron. These are the common practical units for small lengths, and light year, astronomical unit, parallactic second are the units of length for bigger values, okay, bigger values of length. तो लाइट चली गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।